सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चीज़ों को डाला जाए या अपनी इच्छाओं को जो आप पूर्ति करना चाहते हैं उसको कैसे डाला जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये डालो कि मैं पूर्ण रूप से निरोगी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। पहले इन 2 शब्दों को देखा जाए। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जितना डीपली आप जाओगे, जितना शब्दों को डालोगे कि मैं निरोगी हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आप 100% स्वस्थ हो जाओगे। मेरे अनुभव में यदि किसी भी व्यक्ति को रोग है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और वो सुबह-सुबह उठ कर के रात में सोने के पहले ये संकल्प ले रहा है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उस व्यक्ति को चाहे जितना वो सबकॉन्शियस माइंड में ये डाले, लेकिन उस व्यक्ति को अंतरतम में ये एहसास रहता है कि वो रोगी है। इसलिए क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में ये देखा है कि उसकी ब्लड प्रेशर कितना जाता है, उसका डायबिटीज कितनी जाती है, उसका कैंसर का लेवल कितना है, ये सब वो अपने रिपोर्ट्स में देख भी रहा है और अपनी बॉडी में उसके सिम्पटम्स भी देख रहा है। तो यदि वो सिम्पटम्स देख रहा है, रिपोर्ट तो एक बार छोड़ ही दो, यदि वो सिम्पटम्स देख रहा है हर पल, तो वो शब्दों को कह करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि वो डालता है बार बार कि मैं पूर्ण निरोगी हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बोलते समय जो वो बोल रहा है कि वो पूर्ण निरोगी है, उस समय भी ये लाइन, ये पूर्ण निरोगी होने का शब्द, ये वाक्य ये बता रहा है कि उसको रोग है। यदि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं क्यों बार-बार बोलूँगा कि मैं स्वस्थ हूँ? यदि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ तो मैं क्यों बोलूँगा कि मैं चोर नहीं हूँ? मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, चारों तरफ मैं क्यों गाता रहूँ? या अपने आप को ही मैं क्यों बताऊँगा कि मैं ईमानदार हूँ? तो ध्यान दो, ये जो मैनिफेस्टेशन की ये सब लाइनें हैं, ये सब शब्दों का व्यापार है और शब्दों को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करोगे तो और बीमार हो जाओगे और पगला जाओगे। वो क्यों? क्योंकि शब्द कभी भी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते, केवल वृत्तियाँ या अनुभव जाते हैं। आप जो अनुभव करते हो वो जाता है और अनुभव के बाद शब्द निकलते हैं। ध्यान दो, जो चीज़ आप अनुभव करते हो प्रारंभ में, जब आदमी यहाँ तक कि लैंग्वेज नहीं जानता रहा होगा, लैंग्वेज की खोज नहीं रही होगी, तो मान लो उसने कोई नींबू चाटा होगा, नमक खाया होगा, तो उसका स्वाद आया। अब वो स्वाद उसके सिस्टम में, उसके जीन्स में, उसके मेमोरी में चला गया। अब उसके बाद उसने शब्दों को चुना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अनुभव के बाद शब्द प्रकट होते हैं। अनुभव के बाद आप कुछ भी प्रकट करोगे शब्दों के फॉर्म में। अब आप सोचो या आप चाहो कि शब्द से आप अनुभव ले लो, कैसे ले सकते हो?
एक एग्जाम्पल दें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव है। जैसे सामान्य तौर पर हम भगवान राम को जाप करते हैं। अब भगवान राम का शब्द ही रिपीट करते हैं, वो आदर्श हैं हमारे। उस आदर्श को रिपीट करते हैं इसलिए नहीं कि भगवान राम को हम देख लें, क्योंकि भगवान राम को तो हम देख ही नहीं सकते। भगवान राम को तो भगवान राम के समय में ही देखा जा सकता है वास्तविक रूप में। इस समय आप शब्द से भगवान राम के कैरेक्टर को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आपने शब्दों के माध्यम से उनके गुणों को पढ़ा हुआ है, तो आप उसी तरह का विजुअलाइजेशन करेंगे शब्दों के माध्यम से। वो एक विजुअलाइजेशन है, लेकिन वो रियल अनुभव नहीं। रियल अनुभव तो तब होगा जब आप भगवान राम के साथ जिए हों, प्रैक्टिकली व्यवहार में। ये साधन भगवान राम के साथ जो शब्दों का कार्य करते हैं, उस साधन के माध्यम से वो गुण अपने अंदर पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि होता नहीं पूर्ण रूप से। व्यवहारिक जगत में जब तक आप नहीं आएंगे, तब तक गुण आपके अंदर से नहीं निकलता, आपके अंदर ही गुण मौजूद। अब सबकॉन्शियस माइंड पे वापस आते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये शब्द चाहे जितना बोलो कि मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये नहीं जाने। ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये सिर्फ बोलना है। जिस दिन आप अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन चालू कर दिया, खाना पीना ठीक करोगे, वॉक करोगे, योग करो, प्राणायाम करो, अपने अनुसार पूजा पाठ कर लो जिससे शांति हो, न कि जल्दीबाजी हो, हरी हो, और चीजें जो जो आपके अनुसार उचित हो, जिससे मन शांत हो रहा हो, भले ही अल्पकाल के लिए हो, जो भी विश्वास करते हो वो कर लो। अपने दैनिक दिनचर्या में जो ज्यादा समय कार्य करते हो उसमें ध्यान दो। ज्यादा समय किसमें देते हो आप? ऑफिस में देते हो, बिजनेस में देते हो। प्रमुख रूप से वहां पर ज्यादा आपके व्यवहार को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि योग 1 घंटा करोगे, आधा 1 घंटा वॉक करोगे। ये सोचो कि आप अपने ऑफिस में एक्सट्रीम 10-12 घंटा तनाव दे दोगे तो वो कवर अप करेगा? नहीं करेगा। कुछ कर लेगा पर कंप्लीट आपको स्वास्थ्य नहीं देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड में व्यवहार ज्यादा जाएगा रेदर देन शब्द की रिपीटिशन कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी। अरे कैसे जाएगा? जब आप है ही नहीं तो सोच के कैसे चला जाएगा वो? इसलिए कोशिश करो व्यवहार को बदलो, शब्द को सबकॉन्शियस माइंड में पॉसिबल है। शब्द को बोलना बहुत आसान है, शब्दों में निवेश करना बहुत आसान। इसको मैं कहता हूँ शाब्दिक निवेश। इसमें कोई रिस्क नहीं, बस बोलते जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव करते जाओ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव करने से पॉजिटिव नहीं होने होता, सोचने से थोड़ी ना होता, करने से होता है। तो जब करोगे तो पॉजिटिव सिम्टम दिखेंगे, जैसे ही सिम्टम दिखेंगे आप और करोगे। तो जैसे जैसे एक्टिविटी, जैसे जैसे दिनचर्या बेहतर करते जाओगे, वो कठिन का है। बोलना बहुत आसान है, शब्दों में निवेश में कोई रिस्क नहीं, कोई समस्या नहीं, बोलते जाओ।
क्योंकि ओवर थिंकर वैसे ही हो, तो ओवर थिंकिंग में एक और ऐड हो जाएगा, तो और क्या होगा। लेकिन कार्य करने में, बदलाव में मेहनत लगती है, विल लगता है, शक्ति लगती है, ज्ञान लगता है, मुश्किल कार्य है, किंतु इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई मार्ग भी नहीं। यदि और मार्ग होता, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, तो दुनिया में सब स्वस्थ हो जाएंगे। लेटे लेटे, बैठे बैठे सब यही सोचेंगे और सब स्वस्थ, और है नहीं कोई स्वस्थ। खास करके ऐसे लोग तो और रोगी होते हैं। इस तरह के सोचने वाले ही रोगी होते हैं, जान लो आप।